Okay, class. Good afternoon, everyone. Good afternoon. ये हालांकि अलग बात है कि हमारा आफ्टरनून गुड नहीं है, फिर भी गुड आफ्टरनून बोलते हैं. Class, be seated and keep quiet. Please be seated and keep quiet. ये दरवाजा लगा, दरवाजा क्या है, थोड़ा सा उसमें उसको लगा दो. प्लीज बी सीटेड एंड कीप वाइट. है ना, एक अच्छे व्यक्ति को उसका लक्षण रहता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम शांति रहता है. और देखो, कल मैंने आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन दिया था, है ना, बाहर कुछ लोगों को खड़ा भी किया था. वो लोग बहुत सम्मान से खड़े भी हुए थे बाहर परेड में, जैसे मिलिट्री कमांडर्स लोग खड़े रहते हैं. तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने फिर रेडॉक्स रिएक्शन के 70 क्वेश्चन बना लिए. मैं आता हूँ, नोटबुक चेक करता हूँ. हाँ, कल चेक किया, लेकिन जिनका कंप्लीट नहीं था उन लोगों का चेक करना पड़ेगा ना. तो वो हम चेक करेंगे, है ना, वो हम चेक करेंगे. फास्ट फास्ट अभी बंद कर दो. आदित्य और कौन आ रहे हैं? अभी उनको बाहर ही रहना पड़ेगा ना. हाँ, लगा दो. अभी अभी जो लेट होंगे, आ जाओ फटाफट, उनको आने दो. और कौन है, और कौन सा साथी है? अभी उनको ऊपर ही बैठे रहने दो. ऊपर से उनको बोलो यूट्यूब लाइव क्या है, हो चुका है. नहीं, यूट्यूब लाइव नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता अभी उनका. तो देखो, कल हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस जो नहीं बनाए थे, जिन लोगों को हमने बाहर खड़ा किया था, तो उन लोगों ने, है ना, सिंसियरली अभी अपना काम कंप्लीट कर लिया है. तो क्लास का जब लास्ट 10 मिनट्स रहेगा, मैं उसमें चेकिंग कर लूंगा, राइट. और जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर वो लोग क्लास के दौरान भी लिखे नहीं, है ना. ऐसा मत सोचना है कि सर ने लास्ट 10 मिनट्स दिए मतलब मैं बीच में लिख सकता हूँ, ऐसा भी नहीं करना है. आप लोग क्लास, क्या हुआ, कुछ और पनिशमेंट नहीं दूंगा मैं, है ना. एक ही बार में पनिशमेंट देता हूँ. अगर समझ गया, नहीं तो छोड़ देता हूँ. कौन है बाहर? बाहर कौन है? अपना नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ.
ओके क्लास कीप क्वाइट। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो जिनको भी डाउट है वो डाउट सेशन में आ सकते हैं। ये जो चैप्टर है इट कम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो जो स्टूडेंट्स जो नहीं लाए हैं अभी बिल्कुल ऊपर जाना नहीं, आप एक रफ नोटबुक निकालिए, आज उसको लिखिए, उसको शाम में जाके फेयर कर लीजिए। आज पहला क्लास है तो ज्यादा ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। कुछ नहीं रफ में। तो मेरे को क्या बोलते कुछ नहीं, लिखो। अभी क्या है, यही पनिशमेंट है, लिखो। जल्दी 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 नोटबुक्स निकाल लीजिए। जो लोग नोटबुक लेकर नहीं आए हैं वो लोग रफ नोटबुक में लिखें। नहीं निकालो, रफ नोटबुक निकालो। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? कुछ नहीं, अभी लिखो, उसी में लिखो। ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग। देखो ये जो केमिकल है और केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप देखोगे दो वर्ड आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक मिलता है केमिकल और एक मिलता है इक्विलिब्रियम। केमिकल और इक्विलिब्रियम पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये वर्ड केमिकल का मतलब क्या होता है, राइट? तो आप लोगों ने क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर पहले आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूँ, देखते हैं आप लोग कितने एग्जांपल्स बता पाते हो। आप लोगों को पता होगा एक चीज हमको ऐसे सिखाया जाता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। हम डिफरेंसेस को कुछ ऐसा पढ़ने नहीं वाले, लेकिन एग्जांपल से समझ सकते हैं। अच्छा आप बताओ, फिजिकल चेंज का कोई एग्जांपल बताओ। कोई कोई एक अच्छा एग्जांपल बताओ, नेचुरल प्रोसेसेस में जो होता है कुछ एग्जांपल। क्या 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 क्या? आइस इनटू वाटर। ओके हाँ, गुड गुड। ऐसे की एग्जांपल बताओ। अगर मैं आइस टू वाटर बनाऊंगा तो ये फिजिकल चेंज हो जाता है। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं, एक चेंज कौन बोले? हाँ, मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ, क्या बोला गया है? कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ओके, कैंडल वैक्स है ना, ये एक फिजिकल चेंज हो गया। और कौन सा फिजिकल चेंज आपके दिमाग में आ रहा है? और कोई फिजिकल चेंज? वो सेम थीम हो गया ना, लिक्विड टू वाटर। अभी क्या है, वो लाइव नहीं हो रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके और कोई एग्जांपल जो फिजिकल चेंज में आता है? बस इतना ही फिजिकल चेंज है, और कोई फिजिकल चेंज नहीं। सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? क्लास कीप क्वाइट। हाँ, तो फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स हम सुन रहे हैं। तो ये दो एग्जांपल यहाँ पर बताए गए हैं, एक है आइस टू वाटर हम करते हैं तो फिजिकल चेंज है, और मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स भी आपका एक टाइप का फिजिकल चेंज है। अच्छा, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, वो भी एक फिजिकल चेंज में आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड भी एक फिजिकल चेंज है, रबर बैंड। ओके, 3 एग्जांपल काफी है फिजिकल चेंज को समझने के लिए। ओके अच्छा, नया इधर देखो, केमिकल चेंज। तो क्या क्या? राइपनिंग ऑफ, हाँ राइपनिंग ऑफ मैंगो, ये पूरा पूरा केमिकल चेंज बनता है कि नहीं? वेरी गुड। रस्टिंग ऑफ आयरन, करेक्ट करेक्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी गुड। हाँ एक और एग्जांपल इधर से अच्छा मिल रहा है मुझे, कौन सा? हाँ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, शांत शांत शांत। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ किसका?
ईस्ट का फर्मेंटेशन क्या है, वो भी केमिकल चेंज। और कौन सा केमिकल चेंज? बर्निंग ऑफ वुड। वेरी गुड, वेरी गुड। बर्निंग ऑफ वुड ये भी केमिकल चेंज में आता है। और एग्जांपल जो दिमाग में आता है, बर्निंग ऑफ वुड। अच्छा मुझे बताओ, रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पायर करते हैं तो इट इज अ केमिकल चेंज। अभी अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन, आप देखेंगे प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। तो इधर हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस हो गया, या फिर आप बोलेंगे रेस्पिरेशन हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे किस चेंज में आते हैं? केमिकल चेंज में। अभी जरा ध्यान से सुनो, हमने कुछ 3-4 ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे दोनों साइड के, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक्चुअली में क्या है, अंदर अंदर हो क्या रहा है, कैसे हम बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस आपका फिजिकल चेंज है और रस्टिंग ऑफ आयरन आपका केमिकल चेंज है, कैसे हम बोल रहे हैं। देखो, अगर हम बोलते हैं आइस टू वाटर, तो हम क्या लिखेंगे? H2। आखिर आइस क्या है? पानी ही तो है, लेकिन पानी इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड आइस। आप इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? हीट। अब हीट देंगे तो ये H2O सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। अच्छा अभी सुनो, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल। तो रस्ट मतलब आपका आयरन, मतलब Fe। अब ये है आयरन का पीस रखा है, इस आयरन के पीस के ऊपर देखो ऑक्सीजन गैस यानी एयर जो है उसके ऊपर बहता है, और दूसरा ये है पानी के कंटेंट में भी आता है। तो पानी हो गया और ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आ गया ये आयरन का पीस। तो देखोगे यहाँ पर ब्राउन ब्राउन कलर का यहाँ पर क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है कि नहीं। तो ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का डिपोजिशन हुआ उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रस्ट। आप बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं? जंग। जंग लग गई ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ओके। अब ये देखो, अगर आप उसका चेंज देख रहे हो, अगर रिएक्शन लिखें तो हम क्या बोलेंगे? Fe प्लस, यहाँ पर हम लिखते हैं O2 प्लस H2O। इट इज नॉट ए बैलेंस्ड रिएक्शन, बट यहाँ पर समझने के लिए Fe कम्स इन कॉन्टेक्ट विद O2 प्लस H2O। आपको इधर रस्ट मिला, और रस्ट का फॉर्मूला देखोगे क्या लिखा हुआ मिलेगा? Fe2O3 डॉट XH2। इसको क्या बोलेंगे हम? रस्ट। अब जरा देखो कैसे हम कोई प्रोसेस को फिजिकल चेंज बोल रहे हैं, कैसे कोई प्रोसेस को केमिकल चेंज बोल रहे हैं। यहां पर आपने जो रिएक्टेंट लिया था उसका फॉर्मूला, और इधर जो प्रोडक्ट बना उसका फॉर्मूला, कोई चेंज आया क्या? क्या कोई एटम के अरेंजमेंट में चेंज आया क्या? नहीं। तो ये जिसमें आपका चेंज नहीं होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आपका एटम का कॉम्बिनेशन में चेंज आया, या फिर आपका इधर डायरेक्ट आपका स्पीशी ही चेंज हो गया, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, तो हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर इन पर्टिकुलर फोकस कर रहा है केमिकल पार्ट के ऊपर। आप देखे हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक नाम का एक चैप्टर रहेगा 11th में, और एक चैप्टर होता है जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया? राइट। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। ऑनलाइन भी कुछ एग्जांपल आ रहे हैं, जैसे कि फिल्मिंग ऑफ फ्रूट, मेकिंग ऑफ फूड, कोरोजन ऑफ मेटल। राइट, गुड एग्जांपल्स है ना, फिजिकल और केमिकल चेंज को लेकर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको केमिकल वर्ड यानी केमिकल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, और एक चैप्टर है क्लास 11th में, उसको हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अभी ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे?
और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये सीखने से पहले हमें एक नया वर्ड सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। केमिकल तो समझ में आ गया कि कुछ है ना आपका चेंज हो रहा है डायरेक्ट उसका कॉम्बिनेशन में, या कुछ नया ही प्रोडक्ट बन रहा है, नया कंपाउंड बन रहा है, वो केमिकल चेंज है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है, इसको एक और एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं। देखो ये जो वर्ड इक्विलिब्रियम है आप लोगों के लिए नया नहीं है, राइट। जहां तक मैं जितना नॉलेज है, ये इक्विलिब्रियम वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स में वैसे ही पढ़ा है। और दूसरा क्या है, इक्विलिब्रियम वर्ड क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो कि इंग्लिश में लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है, राइट। इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, मेंटल स्टेट इक्विलिब्रियम में है, मतलब आप है ना बिल्कुल भी घबराते नहीं है। अगर कोई आपके सामने कुछ बड़ा चैलेंज आ गया या आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना दुर्घटित हो गई, तो फिर आपका माइंड जो स्टेबल है, इसका मतलब क्या, माइंड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इधर हम जरा देखते हैं। जैसे आपको इधर लिया गया, एक कंटेनर लिया गया, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या भर रखा है, 1 लीटर पूरा पूरा पानी भरा हुआ है। इस पानी को आप क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। तो उबालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक चाहिए है ना, ये गैस बोलेंगे या फिर इधर है ना स्टोव बोलेंगे, चूल्हा बोलेंगे, बर्नर बोलेंगे, जो बोलना है बोलिए, इंडियन एलपीजी, राइट, जो भी। अभी इधर क्या है, इधर आप इसमें से क्या निकलेगा, आग निकलेगा। यस यस यस, तो ये तो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ज्यादा आग कर देते हैं तो रेड हो जाएगा, है ना। ओके, एनीवे ज्यादा भी हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये चूल्हा आपका ये हो जाएगा। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पानी को उबाल रहे हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने जस्ट लाइट किया, आग लगाया और तुरंत क्या है, भाप बन गया, ऐसा कभी देखा है? ऐसा किसी ने देखा है क्या, रिएक्शन में हुआ है? ऐसा हुआ नहीं है ना, राइट। तो टाइम लेता है, और टाइम क्यों लेता है, क्योंकि इसको मेल्ट होने के लिए मेल्टिंग पॉइंट एक है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, पानी है तो पानी को क्या चाहिए, बॉयल होना पड़ता है, तो क्या है चाहिए, एक बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। अब वो बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना रहता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100। अभी पानी का टेम्परेचर है 25, आप उसको उबाल रहे हैं, तो 25 से पहले जाएगा 50, 50 से 75, 75 से 90, 90 से फिर जाएगा 100, और 100 होने तक उसको एक समय चाहिए कि नहीं, तो समय चाहिए तो फिर टाइम तो लेगा ही लेगा। अब इधर देखो, आपने देखा होगा किचन में जाकर ऊपर एक ऐसे ढक्कन भी रख देते हैं, राइट, ऊपर ढक्कन रख देते हैं, ऊपर देखो टच करोगे कुछ समय बाद इधर पानी पानी हो जाएगा, ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इस प्लेट को निकालोगे ना, तो प्लेट को निकालने के बाद देखोगे उसमें ऐसे ड्रॉपलेट्स पानी के एकदम गरम गरम ऊपर रहते हैं कि नहीं रहते। अभी ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया, और ड्रॉपलेट्स आने के पीछे कारण क्या है, जो भाप बन गया। अब ये जो भाप बना है, ये भाप क्या है, ये पानी ही तो है। यहाँ पर नीचे था पानी, वही पानी को गर्म किया, वो लिक्विड से क्या बन गया, गैस, और वो गैस बन के ऊपर इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया। अब ये इकट्ठा हो गया, अब देखो बाहर का जो टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर में काफी जमीन आसमान का तो फर्क है। बाहर का टेम्परेचर गर्म है ज्यादा अंदर के टेम्परेचर से, या फिर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है अंदर के टेम्परेचर से, डेफिनेटली ठंडा है। तो ठंडा टेम्परेचर और यह है गर्म टेम्परेचर, यानी गर्म भाप। तो गर्म भाप कभी भी अगर ठंडे टेम्परेचर या ठंडे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे ये भी ठंडा होने लगता है, और ये भी ठंडा हो रहा है, तो धीरे धीरे अभी भाप फिर ठंडा हो रहा है, तो फिर से क्या बन गया, पानी का बूंद बन गया कि नहीं। वही पानी का बूंद क्या है, यहाँ पर हमको जमा होता हुआ दिखाई देता है। अभी समझ में आया आप लोगों को? आप बोलोगे सर इसमें इक्विलिब्रियम चीज कहां पर हुआ, है ना, ये तो हमें पता था पहले से ही, इसमें तो कुछ ऐसे नया चीज तो हमने सीखा नहीं। इक्विलिब्रियम कहां पर है, अभी देखो इक्विलिब्रियम कहां पर है, ये है 11th की पढ़ाई। अब इसका डीप एनालिसिस होगा। अब क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 0 मिनट, यानी कि आपने पानी को रखा और पानी को उबालना चालू किया, पानी को उबाल रहे हैं, 0 मिनट है, डेफिनेटली कुछ भी पानी की बूंद क्या है, ऊपर जा ही नहीं रही है। तो मैं बोलूंगा इधर से 0 पानी की बूंद ऊपर जाती है, ऑब्वियसली मतलब नहीं जा रहा है कोई। लेकिन जैसे ही कंसीडर करते हैं टाइम इज इक्वल टू 0 मिनट या 0 सेकंड लिखता हूं, मोर अच्छा रहेगा, टाइम इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट हो गया। 1 मिनट बाद देखा गया कि फर्स्ट टाइम पहला जो है पानी का बूंद इधर जो लिक्विड स्टेट में था, वो कहाँ गया, भाप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। कितने समय बाद कन्वर्ट हुआ, 60 सेकेंड्स। कितना पानी का बूंद गया ऊपर, मात्र एक पानी का बूंद ऊपर गया। अभी आप देखो टाइम यहाँ पर बढ़ा रहे हो, टाइम बढ़ा रहे हो, तो टाइम बढ़ाने से अभी ऐसा हो गया, आफ्टर
है ना 1 मोर मिनट ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी पहले 1 पानी का बूंद गया, अभी ऐसा हो गया कि 10 पानी की बूंदे ऊपर जाने लग गई, राइट 10 पानी की बूंदे, और 10 पानी की बूंदे ऊपर जा रही है, तो मैं इधर लिखूंगा टाइम इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स, और इधर एक था, इधर हो गया कितना 10 पानी की बूंद चली गई। अभी टाइम इज इक्वल टू कंसीडर करते हैं ऐसा 300 सेकेंड्स, मतलब 5 मिनट हो चुका है, उबलते उबलते 5 मिनट हो गया है। अब 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट हो गया है, तो 300 सेकेंड्स के बाद अभी ऐसा लिखते हैं कि 10 था, अभी 10 से कितना हो गया 100 पानी की बूंदे क्या ऊपर जा रही है। अब ऐसा हो गया t इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स, यानी ये आपका ऑलमोस्ट हो गया 10 मिनट्स बाद। और 10 मिनट्स बाद क्या हुआ, पहली बार देखा गया कि अभी तक तो नीचे से ऊपर जा रहा था, अब वो जो भाप उतने टाइम से कलेक्ट हुई थी वो धीरे धीरे लिक्विड में बन रही थी कि नहीं बन रही थी। अब 10 मिनट हो गया तो पता चला पहली बार ऊपर से भी जो है पानी का जो ड्रॉपलेट है वो क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में आया? लेकिन इसका मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर नहीं जा रहे लोग, जा रहे हैं, लेकिन यहां पर पहली बार ऊपर से नीचे भी कोई एक गिर रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पर अभी कंसीडर करते इधर 100 पानी की बूंदे ऊपर जा रही थी, 600 सेकंड मतलब 5 मिनट बाद डेफिनेटली अभी हम बोलेंगे 300 बूंदे ऊपर जा रही हैं, लेकिन इधर पर्टिकुलरली आपका एक बूंद जो है वो नीचे भी आया, एक बूंद, जस्ट फॉर एन एग्जांपल से। फिर हम लिखेंगे टाइम t इज इक्वल टू सम 800 सेकेंड्स, ऐसा हमने ले लिया। अब इधर क्या देखा गया, डेफिनेटली अब इधर पानी देखोगे मोस्टली भाप बनी चुका है, 90% ऑलमोस्ट भाप बनी चुका है, तो जितनी मात्रा से ऊपर जा रहा था वो मात्रा कम हो जाएगी, राइट। तो इधर है ना 300 पानी की बूंद थी, अब इधर आएगा तो अभी ऑलमोस्ट ऐसा हो चुका है कि 450 पानी की बूंदें ऊपर जा रही हैं, लेकिन इधर पानी नीचे गिरने वाले का अमाउंट भी बढ़ चुका है, और इधर ऐसा कंसीडर करते हैं कि 200 पानी की बूंदें नीचे गिर रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी धीरे धीरे एक ऐसा भी टाइम आएगा, ऐसा भी टाइम आएगा, से सपोज हमने ले लिया 1000 सेकेंड्स, ऐसा एक टाइम आ गया। इस टाइम पर क्या हुआ, इधर 500 पानी की बूंदें ऊपर जा रही हैं, देख पा रहे हो 500 पानी की बूंदें ऊपर जा रही हैं, और 500 पानी की बूंदें नीचे भी आ रही हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? तो ये जो टाइम पर 1000 सेकेंड्स, राइट 1000 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ, नीचे से ऊपर जाने वाले लोगों की संख्या ऊपर से नीचे है ना गिरने वालों की संख्या क्या हो गई, सेम, सेम हो गई। सेम हो गया मतलब हम क्या बोलेंगे, इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि मेरा ये जो सेटअप है या ये मेरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अभी आपको समझना है इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या हुआ। सो दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यही आपका केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मीनिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम को हम कैसे शो करते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि H2O लिक्विड जो था नीचे वो जा रहा था H2O गैस में, राइट। और हमने फिर क्या देखा, H2O गैस भी आपका कन्वर्ट हो रहा था किसमें, H2O लिक्विड में, ऐसा हम कर रहे थे। लेकिन अभी दोनों जो चीजें हैं, अब सुनो सुनो क्या होगा, मेरा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 1000 सेकेंड्स के बाद, 1000 सेकेंड्स के बाद जब हम कंसीडर कर रहे हैं 1001 सेकेंड, ऐसा 1000 सेकेंड का 1001 सेकेंड, क्या रिएक्शन स्टॉप हो गया क्या, रिएक्शन स्टॉप हो गया क्या, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है। 500 पानी की बूंदें ऊपर जा रही है, 500 पानी की बूंदें नीचे आ रही हैं, ऐसा नहीं होगा कि दोनों सेम हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो गया, नहीं, रिएक्शन चल रहा है, लेकिन अभी ये क्या हो गया, दोनों फिक्स हो गए। अगर एक बार प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया तो अभी आपका कुछ ऐसा लगेगा बाहर से कि ये स्टॉप हो गया, लेकिन एक्चुअली में अंदर अंदर अभी क्या, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, बट दोनों का रेट क्या हो गया है, इट इज लाइक, एक अगर साधारण एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फ्लाइट में हम जाते हैं, तो फ्लाइट में जब टेक ऑफ का टाइम आता है, या टिल टेक ऑफ या टेक ऑफ के थोड़े समय देर तक, आप देखेंगे व्यक्ति फील कर रहा होता है कि मैं एक जगह पर मूव कर रहा हूं, है ना, वो एक्सपीरियंस आता है। लेकिन वो एक बार टेक ऑफ हो गया, एक बार वो है ना एक पर्टिकुलर एलिवेशन पर आ जाता है, वो व्यक्ति को फील होना बंद हो जाता है कि मैं किसी एक ऐसे जगह पे बैठा हूं कि मूव भी कर रहा है। समझ में, आप लोगों ने फिल्मों में एटलीस्ट ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा, वो उसको फीलिंग ही बंद हो जाता है कि वो मूव भी कर रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या, एरोप्लेन स्टॉप हो गया, ऐसे स्टॉप हो जाता तो नीचे गिर जाता, राइट। समझ आया कि नहीं आया? तो ऊपर क्या है, वो एरोप्लेन जो है वो चला जाता है,
लेकिन एरोप्लेन चल रहा होता है, बट वो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो चुकी होती है। समझ में आ गया ना, स्पीड कांस्टेंट हो चुका होता है, इसलिए उसको फील नहीं होता है कि वो व्यक्ति क्या है, मूव भी कर रहा है। सेम चीज यहां पर भी होता है। यहां पर एक बार आपका फिक्स हो गया, दोनों सेम हो चुके हैं, इक्विलिब्रियम में आ चुका है प्रोसेस, समय आगे बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन फिर भी क्या बोलते हैं चल रही है, लेकिन आपको बाहर से देखने से कैसे लगेगा कि अरे ये तो फिक्स हो गया है। एक और एक एग्जांपल में देता हूं, आपको समझ में आएगा, ये कैच करेगा। हमारे पास एक इधर है टैंकी है, इसमें एक इनलेट है और ये है एक आउटलेट, देख रहे हैं। अब इधर से पानी भरना चालू किया, सपोज ये जो पानी भरने का जो रेट है इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ इनपुट, यानी पानी अंदर जाने का स्पीड, और ये क्या है, रेट ऑफ आउटपुट। तो ऑब्वियसली अब इधर देखो क्या होगा, इधर अगर सपोज में 10 मीटर पर सेकेंड, नॉट 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड हो जाएगा। सपोज मैंने ऐसा बोला 10 लीटर पर आवर पानी में यहां से डाल रहा हूं, इतनी स्पीड से डाल रहा हूं, और यहां से 5 लीटर पर आवर की स्पीड से क्या पानी बाहर निकल रहा है, तो मुझे दिखेगा कि हाँ भाई इधर पानी का रेट घट रहा है ना। 10 लीटर पर आवर की स्पीड से पानी अंदर जा रहा है, मतलब बहुत स्पीड से आ रहा है, भर जा रहा है, और ये बहुत ही कम स्पीड से बाहर निकल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई पानी का लेवल जो है चेंज हो रहा है। लेकिन इसी को आप इक्विलिब्रियम में ला सकते हो कब, जब इधर पानी का जो बहना है आउटपुट है, अगर ये भी अगर 10 हो गया तो, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर से आप 10 लीटर पर आवर की स्पीड से अंदर डाल रहे हो और इधर से 10 लीटर पर आवर की स्पीड से बाहर जा रहा है, बाहर वाले को कैसा फील होगा कि अरे इसमें पानी में अगर ये छुपा दिया जाए, उसको कैसा फील होगा कि अरे भाई अंदर कोई पानी आ नहीं रहा और बाहर कोई पानी जा नहीं रहा। क्यों, क्योंकि उसका रेट तो कांस्टेंट हो चुका है ना, उसका लेवल तो हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन एक्चुअली में अंदर अंदर क्या चल रहा होता है, अंदर आ भी रहा होता है और अंदर जा भी रहा होता है, बट बाहर से क्यों सेम दिखता है, क्योंकि दोनों का रेट जो है वो क्या हो जाता है। समझ में आ गया ना, है ना, यही है आपका इक्विलिब्रियम। तो ये जो मैंने बताया दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन यहां पर जो मैंने बताया है इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल। अच्छा मुझे बताओ, लिक्विड से भाप बन रहा है और भाप से लिक्विड बन रहा है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या किसी प्रोडक्ट का, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें क्या एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का। अभी जो वही चीज, अब अगर मैं रिएक्शन लेता हूं, कोई एक रिएक्शन ले लेता हूं, पर्टिकुलरली N2 गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स होता है, अमोनिया गैस बनता है, ये रिएक्शन आपका क्या है, रिवर्स इक्विलिब्रियम में है। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होगा, यहां पर बनेगा अमोनिया, अमोनिया फिर कुछ टाइम बाद क्या होने लगेगा, डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन देने लगेगा। मतलब इधर से ये इधर से गया, ये इधर से गया, तो ये जो साइन आपको दिखता है ना, ये साइन को हम बोलते हैं रिवर्स, रिवर्सिबल। और ये दोनों इक्वल होगी कि नहीं, तो रिवर्सिबल क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम। और यहां पर पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं, पर्टिकुलरली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, इसलिए ये जो है इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये जो चेंज है इसमें कोई चेंज आपको ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और जो आपका जो चैप्टर आएगा जिसमें आप देखोगे, सपोज मैंने एक एसिड लिया CH3COH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, विनेगर, विनेगर में डलता है ना एसिटिक एसिड, ये CH3COH आप देखोगे जब साइन लग गया, यहां पर H प्लस निकला प्लस CH3CO माइनस, ये कौन सा आयन है, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। तो ये एसीटेट आयन देखो, CH3COH टूटा, H प्लस CH3CO माइनस बना, वही दोनों जुड़ के फिर से क्या बन गया, ये बन गया। लेकिन इस पूरे रिएक्शन में आपको आयन दिखता है कि नहीं दिखता, इसलिए ये इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं है, ये चैप्टर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी। और केमिकल और आयनिक में सबसे आसान चैप्टर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू समझ में आ रहा है हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या इसमें होने वाला है। ओके, तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर को। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, यस ये सब लिखना नहीं, ये जस्ट मेरा एक इंट्रोडक्शन क्लास था टू दिस चैप्टर। लिखना क्या है मैं बताता हूं, पहले इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखेंगे।
इक्विलिब्रियम, पहले चैप्टर का नाम डालिए इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या हुआ? हाँ, सिर्फ इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन में दूंगा पहले। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस in which the state of a process in which concentration, temperature, pressure, comma color, concentration, temperature, pressure, color, comma volume, etc. remains same during the change is called state of equilibrium. राइट तो आप देखते हैं उसमें जो डेफिनेशन लिखाया गया है वो इक्विलिब्रियम का क्या डेफिनेशन, कोई एक चेंज हुआ, लेकिन चेंज होने से पहले और होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कलर वो चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहा, तो हम क्या बोलेंगे ये प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम में। ओके तो ये इक्विलिब्रियम दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट लिखो इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स। ऐसे तो इक्विलिब्रियम बहुत सारे प्रकार के होते हैं बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके तो अभी आप क्या लिखेंगे, ये हेडिंग दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, डायग्राम्स बनाने, ताकि उससे आपको समझ में आ जाए कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो ये पहला डायग्राम, जैसे एक टैंकी है, इसमें से आप पानी दे रहे हो 10 लीटर पर आवर की स्पीड से, पानी निकल रहा है 10 लीटर पर आवर की स्पीड से। मैं आगे ही लिखता हूँ, बेटर है, ठीक। तो हमारे पास इधर एक टैंकी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखो। देखो इक्विलिब्रियम लिखने का ये मेरा शॉर्टकट है EQM, इक्विलिब्रियम का शॉर्टकट है। तो इधर से वाटर इनलेट, ये इनलेट है और ये है आउटलेट, पानी बाहर जा रहा है। इधर अंदर का स्पीड है 10 लीटर पर आवर और आउटलेट का स्पीड है 10 लीटर पर आवर। आपको लगेगा कि अंदर का जो पानी का लेवल है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, सही बात है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोगों को भी इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है स्टूडेंट्स में। हम इधर से कुछ बोलते हैं, स्टूडेंट उस कान से लेता है, हमें लगता है कि स्टूडेंट को सब समझ में आना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा होता है, दूसरा कान से उसी रेट से बाहर निकल रहा होता है। तो क्या है, इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए तो कुछ अंदर नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, 10 लीटर पर आवर अंदर जाता है, 10 लीटर पर आवर बाहर भी जाता है, तो लगता है पानी का जो लेवल है वो सेम ही रहा है ना। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ये पहला एग्जांपल हो गया, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। दूसरा, जैसे डायग्राम में देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कहाँ पर खेलते हैं, सी सॉ के ऊपर खेलते हैं। तो इस तरीके से कुछ है, और यहाँ पर ठीक है,
तो अभी ये क्या हो गया, ये ऊपर चला गया तो ये नीचे आएगा, है ना, ये ऐसे घूम के आएगा। सेम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम। क्या हुआ, ये आफ्टर मतलब इक्वल नहीं, दिस इज आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये दो एग्जांपल ड्रॉ कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में आता है। तीसरा डायग्राम भी आप ऐसे बना सकते हैं। देखो 20 वर्ड्स पर मिनट अंदर जा रहा है, बाहर निकल, अच्छा पर सेकेंड, 20 वर्ड्स पर सेकेंड बाहर जा रहा है, 20 वर्ड्स, है ना। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुआ, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, नहीं ओके ओके, ये तीन तीन जो हो गया, अभी चौथा जो है वो उसका डेटा वाइज लिखना है। और तो निकालना पड़ेगा ना, क्या क्या 20 वर्ड पर सेकंड वो बोल रहा है, कान में घुस रहा है और दूसरे कान से बाहर भी निकाल दे रहा है ना। और इसको क्या, इसको इसके दिमाग में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि बोल क्या रहा है ये। छाप लिया, करते थे नाही, पोस्ट करणं डिसेबल केले, चॅट करते थे, डिसेबल केलं म्हणलं तर कळत नाही। नीचे आ गया ना। तुझा फोटो कसलाय दाखव, नाही ठेवला, ओके जल्दी 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 जल्दी, ओके अभी आप लोगों को क्या लिखना है, ये वाला डायग्राम बना के ये डेटा लिखना है। तो लिखेंगे ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। इसको ऐसे लिखो, टाइम
वाटर अप, वाटर डाउन। क्लास, हाँ ये डायग्राम निकलना है, इसको डेटा वाइज ऐसे लिखना है, टैबुलेट करना है। 0 सेकेंड, 60 सेकेंड, 100, 20, 300 seconds, 800 seconds, 1000 seconds, 1001 second, 0, 0, 60 second, 1, 0, 10, 0, 100, 0, 1, 300, उसके बाद 200, 450। ठीक है, तो ये आप टेबल बना लीजिए। हो गया? क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट में जल्दी जल्दी लिख लें।
आ रही है, आ रही है। आ रही है। नहीं आ रही। नहीं 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 नहीं। सिर्फ बोलते नहीं किसके आवाज। आवाज आ रही है। अभी तो आ रहा है, क्लियरली आ रहा है। आ रहा है। अभी आ रहा है। ओके, प्लीज लिखिए। लिख लिया? कितने स्टूडेंट्स का हो गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 लोगों का ही हुआ है। हो गया ना? गुड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं रुकूंगा सिर्फ 45 सेकेंड्स। सर ये फिर से बताइए, समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ। ठीक है, आप लोग लिखो, तब तक मैं एक बार फिर से रिपीट मारता हूँ इनके लिए। तो देखो, मैंने इधर क्या बताया, अभी एक्सप्लेन किया कि हमने एक रिएक्शन लिया। रिएक्शन क्या है? ए से बी की तरफ जा रहा है और बी से ए की तरफ आ रहा है। अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो रिएक्शन का बोलेंगे फॉरवर्ड, और बी से ए की तरफ आएंगे तो क्या बोलेंगे? रिएक्शन को बैकवर्ड। अब ये क्या बोल रहा है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अब कोई रिएक्शन अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो ये रूल को फॉलो होना जरूरी है। क्या है ये रूल? दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, ये रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या है, कैसे डिफाइन होता है? तो एक लॉ आता है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। हालांकि वो लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्लास 12 में पढ़ेंगे डीपली, बट उसका यहाँ पर भी यूज दिखता है। वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन पावर एन। तो इधर जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया है इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये n क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप देखोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के कॉन्सेंट्रेशन से टू दी पावर 1। अब अगर मेरे को इस प्रोपोर्शनल को इक्वल टू साइन में लाना है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट k। वो k जो है उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, बट जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो इसलिए ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इस k के नीचे छोटा सा क्या लिखेंगे हम? f। उसी तरीके से रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के बी मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी पावर 1। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में बी से की तरफ जा रहा है तो रिएक्टेंट कौन हो गया? बी हो गया। अभी यहां तक हमने सीखा है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम बोल रहे थे क्या? ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के समान है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट का एक्सप्रेशन निकाल लिया। दोनों को क्या करना है? इक्वेट करना है। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, सो विल इक्वेट दिस। के एफ के बी ऐसे ही लिखना है ना, नॉर्मल और क्या मतलब के। अच्छा, आप बोल रहे हैं के आप ऐसे भी लिखना है? हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं। आपको जो है ना सिखाया गया है तो क्या है, देखो आपकी स्टाइल तो आप सीख ही चुके हो, राइट? अभी मेरी स्टाइल लिख लो। तो सुनो, इधर क्या बोला गया है? रेट, बातें हो रही, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन है KF मल्टीप्लाइड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन बराबर KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। अभी इधर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में KF डिवाइड करेंगे किससे, KB से, मतलब इसको यहाँ ले आए तो इधर क्या हो जाएगा, B का कॉन्सेंट्रेशन बाय A का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो आपको रेशियो मिल रहा है कि नहीं, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड, इस रेशियो को बोला जाता है कैपिटल के, राइट। अब ये कैपिटल के क्या है, दिस कैपिटल के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब पूरे रिएक्शन का कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ लिखिए, आप इसको लिखिए, तब तक मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट CONST मेरा शॉर्ट फॉर्म है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बड़ा के ना जंबो के, द रेशियो ऑफ rate constant of forward and backward reaction, the ratio of rate constant of forward and backward reaction is called equilibrium constant. CONST क्या है, मेरा शॉर्ट फॉर्म है CONSTANT कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं आप, वैल्यू होते वो तो फिर क्या है प्रॉब्लम, जब में कुछ डेटा रहेगा तब वैल्यू निकलेगा, अभी तो हम सिर्फ फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। जल्दी जल्दी छाप लीजिए, अभी तो बहुत समय है। हाँ आएगी ना, मैं जब वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो उसमें वैल्यूज रहेगा तो ये फॉर्मूला है। किंग लाइक के है ना, कैपिटल के। ABCDEFGHIJK, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम मिलेगा। ABCD जो है साइंस का, हर किसी का कुछ ना कुछ तो आपको नाम मिलेगा। छाप लिया, जल्दी जल्दी छाप लें। दो बातें हो रही है मतलब छाप लिया आप लोगों ने। ओके सो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं अभी मैं इसी पे ही करूंगा, इसे स्पीड हो जाता है ना, स्पीड हो जाता है। ओके क्लास, अब इधर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल बातें क्यों हो रही है। फॉर एग्जाम्पल NO2 is in reverse equilibrium with N2O4। अब जरा देखो इधर क्या है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट विल बैलेंस, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज कैपिटल के। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो कैसे निकालेंगे। सी K इज इक्वल टू बी अपॉन एल बोला गया है। अब ये जो B है देखोगे प्रोडक्ट साइड में आता है और A देखो कहाँ आता है, रिएक्टेंट साइड में। तो एक्चुअली में कैपिटल K इज नथिंग बट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, बराबर ना। अब इधर देखो क्या है, ये प्रोडक्ट है, K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में N2O4 पावर 1 मतलब ऐसा ही, और डिवाइडेड बाय NO2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। तो ये एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है? प्लीज इसको छाप लें। हाँ, ये एग्जांपल है ना, इट इज एन एग्जांपल। नहीं, अभी सिर्फ हम एक्सप्रेशंस निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ हम एक्सप्रेशंस निकाल रहे हैं। ओके ओके, देखो नेक्स्ट, फॉर ए जनरल रिएक्शन, अगर हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं तो जनरल रिएक्शन कैसा है, जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ सी प्लस डी। देख रहे हैं, व्हाट यू फाइंड, ए बी सी और डी, ये सब क्या है, ये सब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। these are stoichiometric coefficient। अभी हमें पूछा गया है इसका के वैल्यू क्या है, उसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, इसमें कुछ ऐसा वैल्यू तो नहीं है, एक्सप्रेशन ही निकालना है ना। क्या हुआ, हाँ दो तो है, अब मल्टीपल आ गया ना, तो देखो कैसे करते हैं मल्टीपल में। देखो मल्टीपल में कैसे करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये आ जाएगा, सपोज इसका कांस्टेंट ले लो KF, ये है बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KB। अब देखो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय द रेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो रिएक्टेंट साइड में कौन है A, रेज टू द पावर A मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर, समझ में आया। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर, समझ पा रहे हैं। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो क्या बोलेंगे, रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये फॉलो होना ही चाहिए। अब दोनों का एक्सप्रेशन यहाँ पर है KF इंटू A टू द पावर A B टू द पावर B इज इक्वल टू KB C टू द पावर C D टू द पावर, देख पा रहे हैं, हमें कैपिटल K निकालने के लिए बोला गया। सो कैपिटल K क्या होता है, नथिंग बट KF बाई KB। तो इधर हम क्या करेंगे, KF अपॉन KB इज इक्वल टू, हाँ तो C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A B टू द पावर B। और ये जो रेशियो आया, ये रेशियो अभी इतना में क्या कर रहा था, क्या पहले बोलना था ना, आप लिखिए क्या, हाँ रेट जो होता है वो स्मॉल r से लिखा जाता है,
प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, पे लिखो लिखो लिखो, ये पूरा लिखना है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ये डेरिवेशन चल रहा है। तो जिन्होंने लिख लिया है वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल के का एक्सप्रेशन। हो गया? नहीं हुआ? ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नहीं? देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, इसका के वैल्यू निकालना है। अब कैपिटल क्या है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? एच आई का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब 2 है कि नहीं, तो इधर हम क्या लिखेंगे? H2 का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय I2 का कॉन्सेंट्रेशन। आ गया? अच्छा दूसरे का इधर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है? NH3। NH3 का क्या करेंगे? स्क्वायर डिवाइड करेंगे N2 और H2 से, तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय H2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर। ठीक है? ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। समय हो गया ना, आपको और पढ़ना है?